हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कहानी सुनिए। तीन चुड़ैल परियों की शादी की कहानी। बहुत समय पहले एक जादुई जंगल के बीचों बीच तीन चुड़ैल परियां रहती थीं। उनका नाम था रजनी, दिव्या और वसुधा। वे दिखने में बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन उनकी शक्तियां और जादू उन्हें बाकी परियों से अलग बनाते थे। उनकी पहचान उनकी चमकदार पोशाक और सिर पर चमकते ताज थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा प्यार की चाह थी। जंगल की परियां रजनी, दिव्या और वसुधा का जीवन जादुई जंगल में बेहद अद्भुत था। रजनी चंद्रमा की रोशनी से अपनी शक्ति प्राप्त करती थी, दिव्या सूरज की किरणों से और वसुधा धरती की ऊर्जा से। वे मिलकर जंगल की हर चीज का ख्याल रखती थीं। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। स्वप्न में आया राजकुमार। एक रात रजनी ने सपना देखा। सपने में एक राजकुमार उसे बुला रहा था। वह कह रहा था, मैं तुम्हें खोज रहा हूँ, लेकिन तुम तक पहुँचना असंभव लगता है। रजनी ने यह सपना अपनी बहनों को बताया। हैरानी की बात यह थी कि दिव्या और वसुधा ने भी ऐसा ही सपना देखा था। तीनों को लगा कि यह कोई संकेत है। जादुई झील की भविष्यवाणी। जंगल के बीचों बीच एक जादुई झील थी, जिसे सच्चे प्रेम की झील कहा जाता था। माना जाता था कि जो कोई भी वहां अपना भविष्य देखेगा, उसे अपना जीवनसाथी मिल जाएगा। तीनों बहनों ने तय किया कि वे झील से अपनी किस्मत पूछेगी। झील ने तीनों को अलग अलग राजकुमारों की झलक दिखाई। रजनी ने एक वीर योद्धा देखा जो अंधेरे से लड़ता था। दिव्या ने एक संगीतकार देखा जिसके गीत दिल को छू लेते थे। वसुधा ने एक राजा देखा जो अपने राज्य का पालन पोषण करता था। राजकुमारों से पहली मुलाकात। तीनों बहनें झील के संकेतों का अनुसरण करते हुए अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ी। रजनी ने अपने योद्धा को एक महल के पास दुश्मनों से लड़ते देखा। उसकी वीरता ने रजनी को प्रभावित किया। उसने अपनी शक्तियों से उसकी मदद की और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। दिव्या ने संगीतकार को एक छोटे गांव में देखा, जहां वह बच्चों के लिए गाना गा रहा था। दिव्या ने उसकी प्रतिभा और दिल की सादगी पर मोहित होकर उसके साथ समय बिताना शुरू किया। वसुधा को अपना राजा एक फसल उत्सव में मिला। राजा का हर निर्णय लोगों की भलाई के लिए था। वसुधा ने महसूस किया कि वह उनके जैसे जादुई दिल वाला इंसान है। प्यार की परीक्षा। चुड़ैल परियों का प्यार पाना आसान नहीं था। उन्हें यकीन था कि उनके राजकुमार उनके जादुई जीवन को समझ पाएंगे या नहीं। इसलिए तीनों ने राजकुमारों की परीक्षा लेने का फैसला किया। रजनी ने योद्धा को कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरी शक्तियों को अपनाना होगा। योद्धा ने कहा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारा हिस्सा है, मैं इसे अपनाता हूँ। दिव्या ने संगीतकार से कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरे साथ जंगल में रहोगे। संगीतकार ने कहा, तुम्हारे साथ रहना मेरा सौभाग्य होगा। वसुधा ने राजा से कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपनी सत्ता को त्यागने के लिए तैयार रहोगे। राजा ने कहा, तुम्हारा प्यार मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। शादी की तैयारी। तीनों चुड़ैल परियों ने अपने अपने राजकुमारों के साथ शादी करने का फैसला किया। पूरे जादुई जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी के लिए जादुई झील के पास एक भव्य आयोजन किया गया। परियां, जानवर और सभी जादुई जीव वहां इकट्ठा हुए। जादुई रस्में। शादी में चुड़ैल परियों की जादुई रस्में निभाई गईं। रजनी ने चंद्रमा की रोशनी में शपथ ली, दिव्या ने सूरज की पहली किरणों के नीचे और वसुधा ने धरती की ऊर्जा के बीच। इन रस्मों के बाद तीनों परियां और उनके राजकुमार सच्चे जीवन साथी बन गए। खुशहाल जीवन। शादी के बाद तीनों चुड़ैल परियां अपने राजकुमारों के साथ अलग अलग दिशाओं में चली गईं, लेकिन उनकी दोस्ती और प्यार हमेशा मजबूत रहा। उन्होंने न केवल अपने राजकुमारों का जीवन खुशहाल बनाया, बल्कि जादुई जंगल और अपने आसपास की दुनिया को भी सुंदर और बेहतर बनाया। इस तरह तीन चुड़ैल परियों की यह शादी की कहानी न केवल प्यार की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चा प्यार तभी मुमकिन होता है जब आप एक दूसरे को पूरी तरह अपनाते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप